दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर फिर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल मार्च का समरी जो लिखा गया है जॉर्ज इलियट के द्वारा। तो सबसे पहले आइए कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। आर्थर ब्रूक ये अंकल हैं डोरोथिया ब्रूक और सीलिया ब्रूक के। आर्थर ब्रूक के स्टेट का नाम है टिप्टॉन स्टेट। ये डोरोथिया ब्रूक और सीलिया ब्रूक ये ऑर्फन है। डोरोथिया ब्रूक से शादी करना तो वैसे तो चाहते हैं जेम्स चैटम, जो कि जिनका स्टेट है फ्रेसिट हॉल, लेकिन ये इनको सिली समझती है और ये चूज करती है एडवर्ड कैसबन को, जिनका कि स्टेट है लॉविक में, और ये उससे शादी करना चाहती है। एडवर्ड कैसबन एक बुक पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है द की टू ऑल मैथोलॉजीज, और जो ये सबको पता है कि ये वाला बुक कभी फिनिश नहीं होने वाला है। इनका एक नेफ्यू है विल लैडिस्लॉ। लास्ट में जब ये एडवर्ड कैसबन की जब डेथ हो जाती है तो डोरोथिया विल लैडिस्लॉ से शादी कर लेती है। डोरोथिया एक रिलीजियस और सेल्फलेस लड़की है। इधर सीलिया ब्रूक शादी करती है जेम्स चैटम से। दूसरे मेन कैरेक्टर हैं वाल्टर विंसी और लूसी विंसी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनकी डॉटर है रोजामंड विंसी, जो कि शादी के द्वारा अपने स्टेटस को अपग्रेड करना चाहती है, और ये शादी करती है टर्टियस लिडगेट से, जो कि एक डॉक्टर है। इनके बेटा है फ्रेड विंसी, जो कि शादी करना चाहता है मैरी गाथ से। फ्रेड विंसी, जिसे कि यह पता है, यह सोच रहा है कि इसे अपने अंकल, जो इसके अंकल हैं फादर स्टोन, उससे इसे काफ़ी पैसा मिलने वाला है, और ये स्टेट जो उनका स्टोन कोर्ट है वो उसी को मिलेगा। इसीलिए वो अभी गैम्बलिंग में लगा हुआ है और काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है, और इसी के भरोसे वो दूसरों से लोन लेता है। थर्ड कैरेक्टर्स हैं कैलेब गार्थ और सुसान गार्थ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इनके बेटी है मैरी गार्थ, जो अभी नर्स का काम कर रही है स्टोन कोर्ट में फादर स्टोन के लिए, और इनके बेटा है अल्फ्रेड। चौथा कैरेक्टर है पीटर फादर स्टोन और फादर फीदर स्टोन। इनका प्रॉपर्टी का नाम है स्टोन कोर्ट। इनका एक इलिजिटिमेट सन है जोसुआ रिक फीदर स्टोन, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, ना किसी ने इसे देखा है। ये लास्ट में जब विल पढ़ा जाता है तब आता है, और सारा प्रॉपर्टी इनका जो है इसी को मिलता है। पांचवा में है निकोलस बुलस्ट्रोड। ये एक बैंकर है और ये मैरिड है हैरियट से। इसका निकोलस बुलट्रोड का एक सीक्रेट पास्ट है जो कि सिर्फ जॉन रैफल्स जानता है। छठे कैरेक्टर है हम्फ्री एंड एलाइनर कैडवेल्डोस। ये नेबर हैं आर्थर ब्रूक्स के, और ये एलाइनर कैडवेल्डर जो हैं ये सलाह देते हैं जेम्स चैटम को हमेशा। कैमडन फेयर ब्रदर है, ये विकार है। जॉन रैफेल्स वही है जिसका जो निकोलस बुलट्रोड का सीक्रेट पास्ट जानता है। एक और कैरेक्टर में छूट गया है, उसको ऐड कर लेंगे। नुमान है ये। नुमान जो कि लैडिस्लाव का फ्रेंड है, और यही देखता है डोरोथिया को रोम में। मिडिल मार्च का सब टाइटल है स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। इसके ऑथर हैं मैरी एन इवेंस, जो कि अपने सूडोनेम के अंदर लिखते हैं, जिनका नाम है जॉर्ज इलियट। सूडोनेम है। ये सूडोनेम के अंदर इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये अपने आप को सीरियसली लेना चाहते हैं। यह अपीयर हुआ था 8 इंस्टॉलमेंट में 1871 टू 1872 के बीच में। ये सेट है मिडिल मार्च में, एक फिक्शनल इंग्लिश मिडलैंड टाउन है, और ये सेट है 1829 टू 1832 में, मतलब कि रोमांटिक एज में। रोमांटिक एज जो कि जिसका ड्यूरेशन था 1798 टू 1837। यह लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट को कवर करता है, जैसे 1832 का रिफॉर्म एक्ट, अर्ली रेलवे और एसेसन ऑफ किंग विलियम फोर्थ। George Eliot is the first writer to deal with the psychological conflicts of the mindset of the protagonist. Virginia Woolf described it as, "This is one of the few English novels written for grown-up people." इसमें एक लाइन है जो 12th नाइट से लिया गया है, "By swaggering could I never thrive, for the rain it raineth every day." ये 4 प्लॉट को लेके चलता है जो कि अनइक्वल एम्फेसिस पे है, जिसमें कि है द लाइफ ऑफ डोरोथिया ब्रूक, द कैरियर ऑफ टर्टियस लिडगेट जो कि एक डॉक्टर है,
द कर्टशिप ऑफ मैरी गार्थ बाय फ्रेड विंसी एंड द डिस्ग्रेस ऑफ निकोलस बुल्ट्रोड, वही बैंकर वाला। इसमें जो सबसे दो मेन प्लॉट हैं वो है डोरोथिया और लिडगेट वाला। डोरोथिया जो कि शादी की है एडवर्ड कैचबन से, और लिडगेट जो कि एक डॉक्टर है और शादी करता है रोजामंड विंसी से। द प्रिल्यूड टू मिडिल मार्च मेक्स ए रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ रिमार्केबल वीमेन सेंट थेरेसा, और डोरोथिया कंपेयर की गई है सेंट थेरेसा से। तो चलिए अब इसके लाइन बाय लाइन समरी को देखते हैं। Dorothea Brooke is a young woman living with her uncle Mr. Brooke and sister Celia in the small but growing town of Middlemarch at Tipton Grange. डोरोथिया ब्रूक और उसकी बहन सीलिया अपने अंकल मिस्टर ब्रूक के साथ रहती है मिडिल मार्च में, जो इनका स्टेट का नाम है टिप्टन ग्रैंज। सर जेम्स चैटम इज कोटिंग डोरोथिया, और ये एंड कम्स टू डिनर एट टिप्टन अलॉन्ग विथ एडवर्ड कैसबन, ए 45-year-old बैचलर एंड थियोलॉजिकल स्कॉलर। जेम्स चैटम जो कि डोरोथिया से प्यार करते हैं, ये इसके लिए जब आते हैं तो एक माल्टीज पपी भी लेते आते हैं, जो कि डोरोथिया लेने से रिफ्यूज कर देती है। कैसबन हैज स्पेंट मल्टीपल डिकेड वर्किंग ऑन द एम्बिशियस वर्क ऑफ रिलीजियस हिस्ट्री द की टू ऑल मैथोलॉजीज। एडवर्ड कैसबन जो है ये काम कर रहे हैं एक बुक पे जिसका नाम है द की टू ऑल मैथोलॉजीज। Dorothea has passionately at work on architectural design for cottage for the tenant farm workers in Tipton. डोरोथिया जो है अभी पूरी मन से लगी हुई है एक डिजाइन करने में, आर्किटेक्चरल डिजाइन। ये कॉटेज बन रहा है किराएदारों के लिए और टिप्टन के वर्कर के लिए। At dinner, she takes a liking to Casaubon. She fantasizes that he will propose to her and imagine a life wherein she can fulfill her intellectual ambitions through helping him finish the key to all mythologies. अपने डिनर के दौरान ही वो सोच लेती है कि कैसबन अगर उसको प्रपोज करेगा तो वो तुरंत से हाँ कर देगी, जिसके थ्रू वो उसका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन जो है उसको अपना पूरा करेगी बाय हेल्पिंग इन द completion of the book. Mr. Brooke tells Dorothea that Casaubon is interested in marrying. Soon after, Casaubon sends Dorothea a letter in which he proposes to her. मिस्टर ब्रूक बताते हैं कि कैसबन डोरोथिया से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है, और कैसबन तुरंत डोरोथिया को एक लेटर थोड़ा देर बाद भेज देता है जिसमें वो मैरिज प्रपोजल भेजता है। मिस्टर ब्रूक एंड देयर फैमिली फ्रेंड मिसेज कैडवाल्डो आर बोथ हेजिटेंट अबाउट द आइडिया ऑफ डोरोथिया एक्सेप्टिंग कैसबन. डोरोथिया लाइक्स हिम बिकॉज ही इज एजुकेटेड एंड शी वांट्स टू लर्न, दो द मैरिज इज टोटल मिस्टेक. मिस्टर ब्रूक और जो उनके पड़ोसी हैं वो इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि डोरोथिया क्यों एक्सेप्ट कर रही है कैसबन का प्रपोजल। डोरोथिया उसको पसंद कर रही है क्योंकि वो एजुकेटेड है और वो अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है उसका हेल्प करके। डोरोथिया ऑफर्स टू लर्न ग्रीक एंड लैटिन टू असिस्ट कैसबन विथ हिज प्रोजेक्ट. Eliot demonstrates that marriage works best when based on compatibility. डोरोथिया को बाद में यह आभास होता है कि यह शादी एक टोटल मिस्टेक हो गया. While on premarital visit to Casaubon's house, Lowick Manor, Dorothea, Celia, and Mr. Brooke, Casaubon run into Casaubon's cousin Will Ladislaw, who is carrying a sketchbook. जब ये शादी के पहले डोरोथिया और मिस्टर ब्रूक और सीलिया जब जाते हैं उसके घर पे, तो डोरोथिया चूजेज अ रूम एट लोविक दैट बिलोंग्स टू कैसबन्स मदर, और वहाँ पे वो उसके कजिन से मिलते हैं विल लैडिस्लॉ से, जो कि स्केचबुक लिए हुए है, जो कि पेंटिंग करता है और स्केच बनाता है. Later, a dinner party is held at Tipton in advance of the wedding. The attendees include Tertius Lydgate, an ambitious young doctor who has just moved to Middlemarch. अब टिप्टन में एक पार्टी रखा गया है, यानी कि डोरोथिया के अंकल के यहाँ पे एक पार्टी रखा गया है जिसमें कि एक डॉक्टर आए हुए हैं, टर्टियस लिडगेट. ये एक एम्बिशियस डॉक्टर हैं जो अभी भी मिडिल मार्च आए हैं. लिडगेट हैज बिकम इंट्रेंस्ड बाय रोजामंड विंसी, हु इज नोन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन मिडिल मार्च. लिडगेट जो है अट्रैक्टेड हो जाता है रोजामंड विंसी की ओर, जो कि मानी जाती है मिडिल मार्च की सबसे ब्यूटीफुल यंग वुमेन. Rosamund's brother Fred is a lazy, irresponsible, and arrogant young man. Fred expects to inherit the land of his uncle, Mr. Featherstone. Fred has been using this anticipated fact to borrow money. Fred, जो रोजामंड का भाई है, वो इरिस्पॉन्सिबल है, लेजी है और एरोगेंट भी है.
वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनके अंकल मिस्टर फिदरस्टोन का जो प्रॉपर्टी है स्टोन कोर्ट वो इसी को मिलेगा, और वो इसी के भरोसे सबसे पैसे उधार ले रहा है। फ्रेड इज इन लव विथ मैरी गार्थ whom he has known since they were children। वो बच्चे से जानता है एक लड़की को जिसका नाम है मैरी गार्थ, और वो उससे प्यार करता है। Rosamund meanwhile is determined to marry Lydgate, believing that she can rise in wealth and status by doing so। रोजामंड जो कि शादी करना चाहती है लीडगेट से, क्योंकि उसे भरोसा है कि इसके शादी करने के थ्रू वो अपने वेल्थ और स्टेटस को बढ़ा देगी। Bulstrode is a wealthy banker who is treated with suspicion because he is a newcomer of obscure origin। He is financing the new hospital and asks Lydgate to serve as director। बुलस्टोड जो कि एक वेल्दी बैंकर है, वो ट्रीट किया जाता है सस्पिशन के साथ, क्योंकि वो कहाँ से आया किसी को नहीं पता है। वो अभी फाइनेंस कर रहा है एक नए हॉस्पिटल को, जिसका डायरेक्टर वो बनाता है लीडगेट को। ऑल्दो फ्रेड ओरिजिनली बोरोड मनी फॉर गैम्बलिंग फ्रॉम द लोकल हॉर्स डीलर मिस्टर बैम्ब्रिज, आफ्टर ही कुडंट पे इट कैलेब गार्थ को साइंड फॉर हिम। फ्रेड ने वो लोन लिया है मिस्टर बैम्ब्रिज से, जो कि लोकल हॉर्स डीलर हैं, और वो जब वो नहीं पे कर पाता पैसे, तो कैलेब गार्थ को अपने साथ वो ले लेता है कि ये भी साथ में पैसे पे करेंगे। When Lydgate was living in Paris, he fell in love with an actress who killed her husband on stage। He is very charmed by Rosamund but doesn't want to marry for another 5 years as he first needs time to focus on his career। Lydgate जब पेरिस में था तो वो एक एक्ट्रेस से प्यार करता था जिसने अपने हस्बैंड को ऑन स्टेज मार दिया था। वो रोजामंड के से फिर चार्म हो जाता है, बट अभी शादी नहीं करना चाहता। वो पाँच साल शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पहले खुद अपने पे फोकस करना चाहता है, अपने कैरियर पे भी। Lydgate develops a friendship with vicar named Fairbrother, and Lydgate feels reluctant about voting for Mr. Tyke for the chaplaincy at the new hospital। However, Lydgate eventually gives in to pressure from Bulstrode and gives the deciding vote to Tyke। लीडगेट जो है वो फ्रेंडशिप डेवलप करता है विकार से, जिसका नाम है फेयर ब्रदर, और लीडगेट वोट नहीं देना चाहता मिस्टर टाइक को, एक चैपलेंसी जो न्यू हॉस्पिटल के लिए डिसाइड हो रहा है उसके लिए। लेकिन लीडगेट जो है बुलस्टोड के प्रेशर में आकर जब डिसाइडिंग वोट होता है लीडगेट का, वो उसी के लिए देता है, और वो मिस्टर टाइक वो चैपलिन बन जाते हैं नए हॉस्पिटल का। While at Vatican, Rome, Will Ladislaw and his friend Adolf Neumann, a German painter, catch sight of Dorothea। डोरोथिया जब अपने हनीमून के लिए रोम जाती है तो विल लैडिस्लो और उसका दोस्त एडोल्फ न्यूमैन, जो कि एक जर्मन पेंटर है, वो देख लेते हैं डोरोथिया को। डोरोथिया इज नॉट एंजॉइंग हर हनीमून। शी फील्स डिसअपॉइंटेड बाय काजाबन्स बिहेवियर टुवर्ड्स हर एंड पार्टिकुलरली हिज रिफ्यूजल टू लेट हर हेल्प हिम विद द स्कॉलरली वर्क। डोरोथिया एंजॉय नहीं कर रही अपने हनीमून को और डिसअपॉइंटेड है कैजाबन के व्यवहार से, और सबसे ज़्यादा उसे ख़राब ये लग रहा है कि कैजाबन उसे अपने स्कॉलरली वर्क में उसे मदद नहीं करने दे रहा है। Will comes to see her at her apartment while Casavan is working at the Vatican Library। When Casavan finds out, he wants to ban Dorothea from seeing Will alone, but he doesn't go through it। विल जो कि डोरोथिया से को देख लिया था तो उसे मिलने उसके अपार्टमेंट में आता है, जबकि कैजाबन उसमें गया हुआ रहता है वेटिकन लाइब्रेरी। जब कैजाबन की बात पता चलती है तो डोरोथिया को वो बैन करना चाहता है कि अकेले वो विल से ना मिले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। जब डोरोथिया विल से बात करती है तो डोरोथिया विल से वहाँ पे अपने पूछती है कि वो वहाँ पे पूछती है कि अपने स्टेट लॉविक में वह क्यों नहीं रहता है, तो लॉविक को लैडिस्लाव प्रिजन बताता है। द नेक्स्ट डे नुमान आस्क बोथ डोरोथिया एंड कैजाबन टू सिट फॉर हिम एंड दे एग्री। अगले दिन वो डोरोथिया और कैजाबन बुलाते हैं नुमान और उसके दोस्त लैडिस्लाव को अपने खाने पे, और वो नुमान दोनों को बैठने बोलता है साथ में पेंटिंग के लिए, जो कि वो मॉडल मानता है थॉमस एक्वाइनस के लिए। Will visits Dorothea alone again and reveals that key to all mythologies is a doom to failure because Cajabans cannot read German and thus doesn't know the latest developments in theological scholarship। विल बाद में फिर से एक बार जाता है अकेले मिलने डोरोथिया से, और वो बताता है कि इस बुक का फेल होना तय है, क्योंकि कैजाबन जो है वो जर्मन नहीं पढ़ सकता और उसे नहीं पता कि थियोलॉजी में लेटेस्ट स्कॉलरशिप में क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या खोज हो रही है। फ्रेड remains troubled by his debt and at the same time fails his university exam, which makes him feel even worse। He attempts to make some money through the sale of a horse,
But the horse lames itself and Fred ends up in the worse position than he was to begin with. Miserable, he confesses to Caleb that he can't come up with the money. फ्रेड जो है वो अपना ट्रबल है, अपना उधारी से परेशान है, और वो उधर अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी फेल हो गया है। वो एक घोड़े को बेचना चाहता है, लेकिन घोड़ा लंगड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसे बहुत जितना एक्सपेक्ट करता है उससे कम पैसे मिलते हैं, और वो जाकर कैलेब को बताता है कि उसने काफ़ी कम पैसे मिले हैं। Caleb and Mrs. Garth realize that they will have to give up their savings, which they had hoping to save us to pay for their son Alfred's apprenticeship. They will also have to ask Mary for some of her savings. कैलेब और मिसेज गार्थ जो हैं वो रियलाइज करते हैं कि उन्हें अब अपनी सेविंग जो उन्होंने अपने बेटे अल्फ्रेड के अप्रेंटिसशिप के लिए रखी थी बचाकर, उसे अब देने होंगे, और वो अपने बेटी मैरी से भी कुछ पैसे सेविंग्स के लिए मांगते हैं। Fred develops a fever. The Vincey's doctor, Mr. Wrench, tends to him, but Fred's condition only deteriorates. Rosamond sees Lydgate walking past and calls him in. Lydgate observes that Wrench gave Fred the wrong medicine and diagnoses him with typhoid fever. Mrs. Vincey joyfully declares that Lydgate has saved Fred's life. फ्रेड को फीवर हो जाता है, और इनके जो फैमिली डॉक्टर मिस्टर रेंच हैं, जब इसे देखते हैं, जब इनका इलाज करते हैं, तो उसकी कंडीशन और ख़राब ही होती है। रोजामंड लिडगेट को जाती हुई देखती है और बुलाती है रोजामंड को। लिडगेट जब आके देखता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर रेंच ने इसे गलत मेडिसिन दे दिए हैं, और जब ये चेक करता है तो इसे टाइफाइड फीवर निकलता है। मिसेज विंसी सबको बताती हैं खुशी से कि लिडगेट ने उनके फ्रेड को बचा लिया। डोरोथिया रिटर्न्स फ्रॉम हर हनीमून टू द न्यूज दैट सीलिया एंड सर जेम्स आर इंगेज। डोरोथिया जब हनीमून से आती है तो उसे सीलिया बताती है कि वो और सर जेम्स चैटम दोनों इंगेज हो गए हैं। Casaubon is ill, and when Lydgate checks up on him, he says that Casaubon has a heart condition that could prove fatal if he doesn't stop working so much. Casaubon बीमार पड़ जाता है आने के बाद। जब लिडगेट उसे चेक करता है तो Casaubon बताता है कि उसे हार्ट कंडीशन है, और बहुत ज़्यादा काम करना नहीं रोकेगा तो दिक्कत हो सकता है। Lydgate's reputation is bolstered when his medical advice is sought by Sir James Chatham. वो डोरोथिया लिडगेट को बुलाती है सर जेम्स चैटम के कहने पर ही, तो इससे उसका क्या होता है, लिडगेट का वो बढ़ जाता है वैल्यू। मिसेज बुलस्टोड हियर्स अ रूमर दैट लिडगेट एंड रोजामंड आर इंगेज्ड। मिसेज बुलस्टोड सुनती हैं कि उन्हें पता चलता है कि लिडगेट और रोजामंड जो है इंगेज होने वाले हैं, तो मिसेज बुलस्टोड थिंक्स लिडगेट शुड नॉट मैरी रोजामंड बिकॉज लिडगेट सोशल स्टैंडर्ड इज नॉट हाई एनफ। मिसेज बुलस्टोड कहती हैं कि रोजामंड को शादी नहीं करनी चाहिए लिडगेट से, क्योंकि वो उतना उनका स्टैंडर्ड उससे मैच नहीं करता है। As Mr. Featherstone's death draws near, his relatives crowd around his house, hoping to ensure their inheritance. He is annoyed and tells them that he has already made his will. Mary is working as his caregiver. One night, he wakes in the middle of the night and requests that she burns one of the two wills he has made. She refuses, knowing that this will make people suspicious of her. He tries to bribe her with 200 pounds, but she remains adamant. Shortly afterwards, Featherstone dies. फीदरस्टोन का मृत्यु अब नज़दीक आ चुका है, तो उसके रिलेटिव सभी हैं जो उसके घर में आ गए हैं, ताकि उनके जो विल में है उस कुछ कुछ अपने मिल जाए उसको। वह इससे चिढ़ जाता है और वो कहता है कि उसने अपना पहले ही बना चुका है विल। मैरी उसके लिए नर्स का काम कर रही है, तो एक रात को वह आधी रात को वह उठता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि दोनों में से एक विल को वो जला दें, बट मैरी रिफ्यूज़ कर जाती है कि लोग उस पर संदेह करेंगे। वह उसे 200 पाउंड देना भी चाहता है, बट वो फिर भी नहीं जलाती है। उसके कुछ समय बाद ही फीदरस्टोन मर जाता है। फीदरस्टोन डाइज ऑन ड्रेरी मई डे। इन फीदरस्टोन्स फर्स्ट विल 10,000 पाउंड्स इज लेफ्ट फॉर फ्रेड। फीदरस्टोन ने 2 विल बनाए थे, जिसमें पहले विल में उसने 10,000 पाउंड दिए थे फ्रेड विंसी को। At the reading of the Mr. Featherstone will, it is revealed that all of money and land will go to illegitimate son Joshua Rigg, whom no one in Middlemarch has ever seen before. और दूसरे विल में ये कहा गया था कि उसमें जितने पैसे और जमीन जो है और वो सब उसके इलिजिटमेट सन जोशुआ रिग को मिलेंगे, जिसे मिडिल मार्च में अभी तक किसी ने नहीं देखा था। The relatives are furious and the Vincies are especially distraught. सारे रिलेटिव गुस्से हो जाते हैं, और विंसीज को तो जो भरोसा था उनका उतने दिनों से वो टूट गया है। England is grappled by political turmoil
as the possibility of electoral reform gains monument. Mr. Brooke buys a local newspaper, The Pioneer, and employs Will Ladislaw as editor-in-chief. इंग्लैंड में इलेक्शन होने वाले हैं और मिस्टर ब्रूक ने एक लोकल न्यूज़पेपर को बोरो किया है, खरीदा है, द पायोनियर जिसका नाम है, और इसके लिए वो विल लैडिस्लाव को बुलाता है एडिटर के लिए काम करने के लिए. Casaubon tries to stop this happening as he is increasingly suspicious of Will's attachment to Dorothea. However, Will defies him and accepts the position. Casaubon Will लैडिस्लाव को रोकना चाहता है क्योंकि वो उसे लगता है कि डोरोथिया उसके बीच में कुछ चल रहा है. विल जो कि ये सब उसको छोड़ देता है, उससे कोई परेशानी नहीं होती और वो आकर के अपना पोजीशन एडिटर का ले लेता है उस न्यूज़पेपर में. कैज़ाबन इतना सस्पिशियस इसीलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले डोरोथिया ने उसे कहा था कि उसके प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस में लैडिस्लाव को भी आधा मिलना चाहिए. मिस्टर ब्रूक हायर्स कैलेब टू मैनेज फ्रेसिट, सर जेम्स प्रॉपर्टी एंड टिप्टन, विच सेव्स द गार्ड्स फ्रॉम फाइनेंशियल रूइन. मिस्टर ब्रूक जो है वो कैलेब गार्थ को हायर करते हैं फ्रेसिट और टिप्टन को मैनेज करने के लिए, जो गार्थ फैमिली जो है उसको फाइनेंशियल बर्बादी से बचाता है क्योंकि वो लोग काफ़ी लोन के अंदर दब चुके थे और उन्हें वो अंकल का वो इनहेरिटेंस भी नहीं मिला उसमें विल में. कैलेब गार्थ जो है वो एक सर्वेयर हैं और एक लैंड एजेंट भी हैं. फ्रेड हैज रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेयर ही वाज फाइनली able to pass his exam and obtain his degree. However, he doesn't want to enter the church. फ्रेड जो है यूनिवर्सिटी से फिर से वापस आ चुका है, जो कि अब फाइनली वो पास हो गया एग्जाम और उसे डिग्री मिल गई है, लेकिन वो चर्च में इंटर नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके परिवार वाले भी फिर भी चाहते हैं कि वो चर्च में क्लर्जीमैन बने. बट फ्रेड डजंट वांट टू बिकम अ क्लर्जीमैन बिकॉज मैरी वोंट मैरी हिम, क्योंकि वो अगर ऐसा करेगा तो मैरी उससे शादी नहीं करेगी. Joshua Rigg's stepfather, John Raffles, arrives in Middlemarch seeking money from Rigg. Rigg bitterly dismisses him due to the fact that Raffles is an alcoholic who used to beat Rigg. जोशुआ रिग, जिसे कि अब प्रॉपर्टी में सारा प्रॉपर्टी मिल गया है फीदरस्टोन का, तो उसके स्टेप फादर जॉन रैफल्स आते हैं मिडिल मार्च में और वो उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन रिग उसे डिसमिस कर देता है क्योंकि वो एक अल्कोहलिक है और उसने रिग को काफ़ी मारा है. Will and Lydgate became friends and Will frequently spent time at Rosamund and Lydgate's house. Will और Lydgate दोस्त बन चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे के घर पे काफ़ी समय व्यतीत करते हैं. Casaubon, whose health continued to fail, asks Dorothea to make a promise to him that she will fulfill a request of his after he dies. Thinking that he intends to ask her to finish the key to all mythologies, Dorothea hesitates and says that she will give him an answer in the morning. She decides to say yes, but when she goes to tell Casaubon her answer, she finds him dead. Casaubon, जिसका हेल्थ अब काफ़ी ख़राब हो चुका है, वो डोरोथिया से एक प्रॉमिस मांगता है. डोरोथिया को लगता है कि वह उसे बोलेगी कि वो जो द की टू ऑल मैथोलॉजीज वाला जो बुक है उसे वो फिनिश कर दे, इसलिए वो सोचती है. फिर वो बोलती है कि ठीक है, वो अपना जवाब सुबह बताएगी. लेकिन जब वो अपना जवाब यस बताना चाहती है, लेकिन जब वो उससे अपना जवाब बताने जाती है तो वो पाती है कि कैसाबन मर चुका है. मिस्टर ब्रूक एंड सर जेम्स लर्न that a stipulation in Casaubon's will states that if Dorothea marries Ladislaw, she will lose all her property. Celia reveals this to Dorothea, who is shocked. मिस्टर ब्रूक्स और सर जेम्स सैटम जो हैं वो उन्हें यह जब विल पढ़ते हैं कैसाबन का तो उन्हें पता चलता है कि डोरोथिया, जब उसमें लिखा हुआ है कि डोरोथिया अगर शादी करेगी लैडिस्लाव से तो अपना सारा प्रॉपर्टी खो देगी. सीलिया ये बात डोरोथिया को बताती है. यह सुनकर डोरोथिया शॉक हो जाती है. मिस्टर ब्रूक गिव्स अ स्पीच एज पार्ट ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेन एंड ही इज पेल्टेड विथ एग्स. मिस्टर ब्रूक जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं स्पीच देने के लिए, जहां उन्हें अंडे मारे जाते हैं. The Trumpet is the opposing newspaper which criticizes Brooke for his hypocrisy regarding charity for poor. The Trumpet जो है ये एक अपोजिंग न्यूज़पेपर है, अपोजिट साइड का न्यूज़पेपर है, जो कि ब्रूक की hypocrisy को रिवील करता है. Fred enlists Fairbrother to help him find out if Mary would approve of him becoming a clergyman. She tells Fairbrother that she will never marry Fred if he enters the church. फ्रेड फेयरब्रदर से पूछने बोलता है मैरी को क्या वो उसे शादी करेगी अगर वो क्लर्जीमैन बनता है तो उसमें मैरी बताती है कि वो उसे कभी शादी नहीं करेगी अगर वो क्लर्जीमैन बनता है. तो
Raffles returned to Middlemarch and this time began harassing Bulstrode. It becomes clear that Raffles knows secret about Bulstrode's past that he is hoping to use to blackmail him and that these secrets somehow involves Will. रैपल फिर से मिडिल मार्च वापस आ जाता है और वो इस टाइम बुलस्टोड को परेशान करता है और वो उसे ब्लैकमेल करता है क्योंकि वो उसके कुछ सीक्रेट पास जानता है और इसमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ विल के बारे में भी है। विल मतलब विल लैडिस्लॉ। Following Kajavan's death, Dorothea has been living in Fresset with Celia and her new baby, but she is growing bored. Will visits her and tells her he is leaving Middlemarch. कैजवन के डेथ हो जाने से डोरोथिया अब सीलिया और उसके हस्बैंड सर जेम्स सैटम का जो प्रॉपर्टी है फ्रेसिट हॉल वहाँ पे रह रही है। सीलिया के भी नया बच्चा हुआ है बट वो वहाँ पे रहते रहते बोर हो गई है। विल उन लोग को विजिट करता है और बताता है कि वह मिडिल मार्च छोड़ के जा रहा है क्योंकि अब इलेक्शन भी खत्म हो चुका है। While Caleb and his assistant Tom are surveying land in preparation for the construction of railway, they are attacked by a mob of farm workers who are opposed to the railway. Fred helps defend Caleb and Tom and Caleb offers Fred a job as a kind of apprentice. कैलेब गार्थ और उसका असिस्टेंट टॉम सर्वे कर रहे हैं लैंड का जो कि रेलवे बनने वाली है उसके लिए और वो लोग उन लोग पे एक फार्म वर्कर के भीड़ अटैक कर देती है जो कि वहाँ पे जो रेलवे का विरोध कर रहे हैं। फ्रेड उन लोगों की मदद करता है और टॉम और सेलेब जो हैं वो ऑफर करते हैं फ्रेड को जॉब अप्रेंटिस क्या ताकि वो भी ये काम सीख सके। रोजामंड हैज a miscarriage after horseback riding when Lydgate told her not to. She and Lydgate are deeply in debt, forcing Lydgate to sell their silverware, which infuriates Rosamund. रोजामंड का मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि वो आफ्टर हॉर्स राइडिंग तो जिसके लिए उसने मना किया था लीडगेट ने लेकिन वो उसके बाद नहीं मानती है। वो और लीडगेट काफ़ी डेप्थ में है जिससे लीडगेट को अपना घर भी बेचना पड़ जाता है जिससे कि रोजामंड गुस्सा हो जाती है। Raffles' presence continues to trouble Bulstrode. When Bulstrode was young, he befriended a man from his church named Mr. Dunkirk, who ran a pawnbroking business. Bulstrode worked as the accountant for the business, which pawned stolen goods. After Mr. Dunkirk died, Bulstrode married his widow. The widow wanted to find her daughter Sarah, who was Will's mother, in order to give Sarah her inheritance. Bulstrode bribed Raphael to pretend that Sarah couldn't be found so that Bulstrode could inherit the money himself. रैफेल का जो कि वहाँ लगातार वही है जिससे कि बुलस्टोड परेशान है। तो जब अब ये बात पता चलती है कि बुलस्टोड जब यंग था तो उसने अपने चर्च में एक आदमी से दोस्ती की थी जिसका नाम था मिस्टर डनक्रिक जो कि चोरी का बिजनेस का सामान को लगाता था उसका हिसाब। बुलस्टोड वहाँ पे अकाउंटेंट का काम करता था। डनक्रिक जब मर गया तो बुलस्टोड ने उसकी पत्नी से शादी कर लिया और उसकी पत्नी अपनी बेटी को खोजना चाहती थी सारा को ताकि वो उसे सारी संपत्ति उसके नाम कर सके। सारा जो कि विल की मदर थी लेकिन बुलस्टोड ने पैसे दिए रैफेल्स को और ये बताने के लिए झूठ मूठ का कि सारा को वो कभी खोज नहीं सकते और उसने सारा का सारा जो उसका मनी था पैसा था वो सब उसने अपने इनहेरिट कर लिया। Back in present, Bulstrode tries to give Will the inheritance as a form of atonement, but Will refuses to take it. अभी वर्तमान में जो बुलस्टोड है वो अपने बचाव के लिए विल को सब कुछ देना चाहता है अपना इनहेरिटेंस बट वो विल मना कर देता है। विल गोज टू से गुड बाय टू डोरोथिया अगेन एंड दिस टाइम शी रियलाइजेज दैट ही लव्स हर। विल फिर से गुड बाय करने जाता है डोरोथिया को और इस टाइम डोरोथिया को लगता है कि वो उससे प्यार करता है। रेडगेट इज नाउ 1,000 pound debt in an attempt to sell his house to Ned Plamdale. However, Rosamund secretly stopped the sale from happening. In desperation, Lydgate asks Bulstrode for money. Bulstrode refuses and advises Lydgate to file for bankruptcy. He also says that Lydgate will need to step back from running the new hospital. Lydgate जो है 1,000 पाउंड डेप्ट में चला गया है और वो अटेम्प्ट करता है कि अपना घर सेल कर दे नील प्लैमडेल को लेकिन रोजामंड जो है वो सीक्रेटली ये डील को रोक देती है। जब लीडगेट बुलस्टोड से मनी की मांग करता है तो बुलस्टोड मना कर देता है और वो कहता है कि लीडगेट बैंकरप्सी घोषित कर दे अपने आप को मतलब
कंगाल घोषित कर दे वो। और ऊपर से ये भी कहता है कि लीडगेट को अब न्यू हॉस्पिटल में जाने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे अब वो काम नहीं कर सकता। Raphael reappears seemingly very sick. Bulstrode take him in calls Lydgate, who diagnosed Bulstrode with alcohol poisoning. रैपल फिर से आता है और इस बार बहुत कमज़ोर हो गया है। बुलस्टोड उसको ले जाता है और लीडगेट को बुलाता है, जो उसके लीडगेट को डायग्नोस करता है, तो उसे पता चलता है कि अल्कोहल पॉइजनिंग हो गया है। चेंजिंग हिज माइंड, बुलस्टोड गिव्स लीडगेट 1000 pound he needs. Bulstrode neglects to tell that servant caring for Raffles that proper instruction for his care, and Raffles dies. बुलस्टोड का दिमाग बदल जाता है, मन बदल जाता है और वह लीडगेट को 1000 पाउंड दे देता है। बुलस्टोड यह बात बताना भूल जाता है उस नौकर को जो रैफेल का केयर कर रहा है, और वो रैफेल मर जाता है। However, Raphael had already told Bambridge, the local horse dealer, the secret story of Bulstrode Pass, and the gossip spread around Middlemarch like a wildfire. Bulstrode is thought to be have bribed Lydgate to help him to kill Raffles. The scandal has a catastrophic effect on both of them, forcing them to prepare to leave Middlemarch, abandoning the new hospital. और मरने से पहले रैफेल ने यह जो बात थी उसके बुलस्टोड के डार्क पास्ट की, यह बुलस्टोड ने बैम्ब्रिज को बता दी थी, जो कि एक लोकल हॉर्स डीलर था, और यह बात पूरी आग की तरह मिडिल मार्च में फैल चुकी थी। और सब लोग यही सोच रहे थे कि बुलस्टोड ने लीडगेट को पैसे दिए इसलिए ताकि वो रैफेल को मिल के मार सके। और ये इतने बुरे तरह से ये बात फैल चुकी है कि ऐसा लग रहा है कि अब दोनों को मिडिल मार्च छोड़कर जाना पड़ेगा, और नए हॉस्पिटल को भी। Dorothea says that she believes Lydgate is innocent and tries to give him to stay, but Lydgate refuses. She also writes him a check for 1,000 pounds, so he is no longer in debt to Bulstrode. डोरोथिया यह अभी भी विश्वास करती है कि लीडगेट इनोसेंट है और वो उसे ये सबसे दूर रखना चाहती है, बट लीडगेट मना करता है और वो उसे 1,000 पाउंड का चेक भी काट कर देती है ताकि उसका जो कर्ज है वो दूर हो जाए। Dorothea goes to the Lydgates and see Will and Rosamund holding hands while Rosamund cries. She misinterprets the sight as evidence that Will and Rosamund are in love. डोरोथिया जाती है लीडगेट के घर और वहाँ विल और रोजामंड को देखती है कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और रोजामंड रो रही है। वह ऐसा इंटरप्रेट करती है इस सीन को कि विल और रोजामंड प्यार में है। Later, Dorothea comes to see Rosamund and Rosamund explains the misunderstanding, adding that Will loves Dorothea. डोरोथिया फिर से बाद में आती है रोजामंड से मिलने, तो रोजामंड उसे एक्सप्लेन करती है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को और बताती है कि विल डोरोथिया से प्यार करता है। Will and Dorothea finally admit their feelings to one another, although Will initially remains convinced that they cannot marry due to Quazaban's will. Dorothea tells him that she will forsake her fortune to marry him, despite the fact that most of her close friends and family members are against this union. Will और डोरोथिया फाइनली एक दूसरे को एडमिट करते हैं अपनी फीलिंग्स, और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बट विल इनिशियली में विल यह कन्विंस था कि वो उसे शादी नहीं करेगी क्योंकि कैजवन के विल के कारण। डोरोथिया बोलती है कि वो अपना ये उसका जो संपत्ति उसको ठुकरा सकती है शादी करने के लिए। उसके सब सारे लोग इसके खिलाफ हैं, इस यूनियन के खिलाफ हैं। बुलस्टोड लीव्स मिडिलमार्च एग्रीइंग टू गिव द हाउस टू फ्रेड। बुलस्टोड मिडिलमार्च छोड़ने जा रहा है फ्रेड को अपना घर देखने की जिम्मेवारी देकर। In the final, the narrator explains what happens to each of main character after the end of the main narrative. मेन नैरेटिव खत्म हो गया है, तो लास्ट में फाइनल में ये नरेटर ने बताया है कि सभी कैरेक्टर के साथ क्या हुआ। फ्रेड एंड मैरी गेट मैरिड एंड हैव a happy prosperous life together. फ्रेड और मैरी ने शादी कर लिया और उनकी खुशहाल जिंदगी चल रही है। Rosamund and Lydgate's marriage remains unhappy, and when Lydgate dies at 50, he considers himself a failure. रोजामंड और लीडगेट का जो जीवन है वो दुख भरा ही रहा, और जब लीडगेट 50 की उम्र में मर गया तो अपने आप को फेलियर मानता रहा, क्योंकि वह मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी एक्सपेरिमेंट और काम करना चाहता था जो कि वह नहीं कर पाया। डोरोथिया एंड विल लिव इन लंदन, वेयर विल हैज अ सक्सेसफुल पॉलिटिकल कैरियर एंड डोरोथिया इज अ वाइफ एंड मदर। डोरोथिया और विल अब लंदन में रहते हैं। विल का एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल कैरियर है, डोरोथिया एक माँ है और एक पत्नी है। थैंक यू।